जय हिंद साथियों, मैं शुभांशु कुमार तन्वे इंदौर डिफेंस एकेडमी से सूर्य बैच में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम सूर्य बैच में एनडीए और सीडीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम और हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इंदौर डिफेंस एकेडमी में आपका यह सेकेंड वीडियो है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड? ठीक है, CO2। ठीक है। अब यहां दे रखा है पहला ऑप्शन रेफ्रिजरेंट, कोल, ड्राई आइस, कोक। ठीक है, CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई आइस। तो सीधे सीधे हमको देखो, ये तो क्या है, आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सीधे सीधे याद करने वाला है। इसमें कोई ऐसा नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हमको बताना पड़े। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सीरियलिंग नंबरिंग भी कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an artificial sweetener? जनरली आपने घर में अगर चाय पी है या कुछ स्वीट डिश बनाई है तो उसमें आपने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है शुगर। क्या यूज़ किया है आपने? शुगर। जो शुगर यूज़ किया है वो जनरली सुक्रोज फॉर्म में होता है, और सुक्रोज फॉर्म में आपका जो शुगर है वो स्वीटनर होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है आर्टिफिशियल शुगर। क्या पूछा गया है? आर्टिफिशियल शुगर। तो आर्टिफिशियल शुगर की बात अगर हम करें तो देखो, ऑप्शन नंबर डी जो है सेकेरिन, सेकेरिन इज अ आर्टिफिशियल शुगर। ये हमारे घर की जो शुगर है उससे 550 गुना टाइम्स ज्यादा स्वीटनर होता है। 550 गुना ज्यादा स्वीटनर होता है। अगर ऑप्शन में ग्लूकोज, लैक्टमस, सोडियम बेंजोएट, सेकेरिन के अलावा अगर कोई और ऑप्शन दिया होता, जैसे सेकेरिन तो है ही है आर्टिफिशियल स्वीटनर, लेकिन अगर यहां पर दे रखा होता एस्पार्टम तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होता। एक है आपका सुक्रालोज, सुक्रालोज, ये ऑप्शन भी आर्टिफिशियल शुगर में आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, सेकेरिन, सेकेरिन इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, अब इसका यूज क्यों किया जाता है भैया? इसका यूज इसलिए किया जाता है, ये डाइजेस्टिव शुगर नहीं है, ये बॉडी से सीधे रिलीज हो जाती है, सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छी है, इसलिए सेकेरिन जो है यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आज का। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड के साथ में आपने H2 डाला है और उसे किया है आपने हीट। हीट करने पर आपको मिला है कॉपर। पेयर में यहाँ सॉलिड नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। अगर जरूरी नहीं है कि कॉपर के नीचे आपको पेयर में से ब्रैकेट में सॉलिड दिखे, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कॉपर ऑक्साइड की आपकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस से और आप हीट कर रहे हैं तो कॉपर प्लस H2 आपको दिख रहा है। अब इस रिएक्शन में आपको पूछा है सीधे सीधे कि भैया क्या हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ठीक है, या बोथ कॉपर एंड हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, इट इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे थोड़े से कॉन्सेप्ट की, और बात करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट की तो कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन का। किसकी बात करेंगे हम? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ दूसरे टर्म्स में अगर बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे या रेडॉक्स में पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन हो जाती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाती है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी मेटल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो मेटल पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, या बोलेंगे कि लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अब देखो भैया इधर क्या है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ये है 2 प्लस। अब ये 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट में। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो +2 से कन्वर्ट हो रहा है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में। +2 में किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर क्या हुआ होगा, +2 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहां पर अगर हम रिडक्शन की बात करें, अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन को भी हम देख लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है भैया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और क्या होता है भैया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी और क्या बोल सकते हैं रिडक्शन में, एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं रिडक्शन में, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज हो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। देखो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो देखो यहां पर क्या लिखा है, कॉपर इज रिड्यूस एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। पहला ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना जरूरी है, डिफरेंस आपको याद रखना जरूरी है ना। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, किनकी, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वो चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। मैंने क्लास में एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 चार्ट बनवाए हैं, वो चार्ट की स्टडी आप करना, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटा एसिड। वाह भैया, पहले ही लेक्चर में हमने जो है उसको हमने देखा था, है ना। अभी आपसे पूछूंगा, एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं सेट फर्स्ट में। ठीक है, तो क्या वो आयोडीन है, नहीं है। क्या वो मॉर्फिन है, मॉर्फिन और हीरोइन नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक ड्रग वाली है क्लोरीन, इसका तो कोई यूज नहीं है। फिर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैग्नीशियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है भैया, 2+। मैग्नीशियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Change A. The biogas is then burnt as fuel. Choose the correct statement. आपको स्टेटमेंट चूज करना है कि anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. एनिमल वेस्ट को एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। ठीक है, इसमें आपको चेंज बताना है कि चेंज क्या है। द बायोगैस इज द बर्न एज फ्यूल, चेंज बी, चेंज बी आपको बताना है इसमें कि भैया क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं।
ठीक है, ये आपको बताना है। प्रोसेस, पहला ऑप्शन ए इज अ केमिकल चेंज एंड प्रोसेस बी फिजिकल चेंज। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर में डाल देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज एंड प्रोसेस बी इज अ फिजिकल चेंज। सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस ए इज अ फिजिकल चेंज एंड प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। तीसरा ऑप्शन है बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। फोर्थ ऑप्शन बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर फिजिकल चेंज। तो देखो भैया, गैस जल रही है, ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है वो बदल जाता है, ठीक है, और फिजिकल चेंज में क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज में स्टेट बदल जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें केमिकल और चेंज हो रहा है, पहले में भी और दूसरे में भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज एडेड टू टूथपेस्ट टू रिड्यूस what is added to toothpaste to reduce tooth decay? टूथ डीके रिड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, कोबाल्ट, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, ठीक है। याद करने के लिए आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सीधे याद रखना पड़ेगा। क्या है भैया? फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3 है ना। इसमें कोई ऐसा धांसू कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया ये क्यों है, कैसे है, क्या है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर यहाँ पूछ लें आपको आयरन का सिंबल क्या है, Fe, कोबाल्ट क्या है, CO, मोलिब्डेनम का क्या है बता दो। वेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नंबरिंग नहीं हुई है इसमें, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, when acid A is added to base B, C is produced along with a large amount of heat. C is used as a manufacturing of plaster of Paris. Identify A, B and C. क्या A, when A क्या है आपका एसिड है, ठीक है, उसको B के साथ आपने जोड़ा है और B क्या है आपका बेस है, इससे आपको मिला है C, और इस C को आप बहुत ज्यादा हीट करेंगे और आप बना दोगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? क्या यहां पर HCl यूज होगा? कहीं Cl देखा है आपने फॉर्मूले में? कहीं Al देखा है आपने फॉर्मूले में? नहीं। पहला ऑप्शन कट कर दो, नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सर, SO4 वाला कुछ सिस्टम देखा है हमने, CaSO4 टाइप या .12H2O, ऐसा कुछ देखा है हमने, देखा है। तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भैया, ये तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। फिर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम क्लोराइड CuCl, यहां भी कहीं से कहीं तक हमने नहीं देखा सर, क्योंकि POP के फॉर्मूले में कहीं से कहीं भी CuCl प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, CuCl2। सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम वाटर, तो क्या होगा? ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ में
हिट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, और इसको हिट करोगे पानी बाहर निकलेगा भैया, ध्यान रखना। इसको फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर खूब हीट करोगे, ज्यादा हीट करोगे, तब आपको मिलेगा पीओपी। कल के, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। चलो देखो भैया, एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। Polyester is actually a polymer of with repeating units of ester. पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब होता है किसी एक यूनिट की बहुत सारी यूनिट जो कि आपस में एक लिंक करके जुड़ी हुई हो या किसी बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, वो होता है आपका पॉलीमर। तो S2 तो सीधा सीधा करेक्ट दिख रहा है आपको कि भैया पॉलीएस्टर क्या होता है कि एस्टर की बहुत सारी यूनिट जो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, जो कि रिपीटिंग है, ठीक है। पहला, एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव्स फूड देयर स्मेल। एस्टर से इसकी जो खुशबू है वो फ्रूट के खुशबू की तरह होती है, ठीक है। तो S1 और S2 दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। चलो अब थोड़ा सा ईस्टर की बात करी है तो हम ईस्टर की बात कर लेते हैं। भैया जो ईस्टर है इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या है, इसका ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला बोलो, ठीक है, ये क्या बन गया आपका ईस्टर, ठीक है। मैंने आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड चार्ट में ईस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था, ठीक है। तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको एसिड और एक मिलेगा आपको अल्कोहल। ये याद करने वाली बात है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। जब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आप करोगे तो आपको मिलेगा एसिड और एक मिलेगा आपको अल्कोहल, ये नोट करने वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया था 8, क्वेश्चन नंबर हो गया था आपका 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 9 नंबर पे। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ विच द फॉलोइंग कॉमन सब्सटेंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है फार्मूला? ये, ठीक, NaOH। ये था आपका MgOH, यहाँ हमने लिखा था होल ट्वाइस। ऐसा क्यों किया था? ये Mg जो है, ये देखो सोडियम जो है वो किससे बिलोंग करता है? अल्कली मेटल से। किससे बिलोंग कर रहा है भैया? आपका अल्कली मेटल से। ये किससे बिलोंग कर रहा है? आपका अल्कली अर्थ मेटल से। किससे बिलोंग कर रहा है? आपका अल्कली अर्थ मेटल से, ठीक है। अभी आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन किससे बिलोंग कर रहा है, हम एक जानकारी दे रहे हैं आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन किससे बिलोंग करता है, ठीक है। Na पर चार्ज कितना होता है? आपने रिएक्शन देखी होगी, Na+, OH पर सिंगल माइनस, इधर होता है 2+, Mg पर होता है 2+, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो जनरली मेटल होते हैं, वो जनरली मेटल होते हैं। उसको साइलेंट कर देते हैं। जनरली क्या होते हैं भैया? मेटल होते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, हाँ, तो जनरली मेटल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। और आपको ये भी बता दूं इसी क्लास में, ठीक है, कि ये जो अल्कली मेटल है इनको, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? बहुत सॉफ्ट मेटल है। कट विथ नाइफ इजीली, कट विथ नाइफ इजीली, ठीक। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सब्सटेंस। ठीक है, नाम सामने दिया है। क्या ब्लीचिंग पाउडर है? क्या वो बोरेक्स है? क्या वो कास्टिक सोडा है? क्या वो चौक है? क्या है?
याद करने की जरूरत है, कास्टिक सोडा, ठीक है। और अगर कास्टिक पोटाश पूछ लिया होता, कास्टिक पोटाश पूछ लिया होता तो हम क्या कर देते हैं, KOH। ये भी आपको ध्यान रखने, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच among the following is the cooking procedure in which the sugar in the food gets oxidized, sugar in the food gets oxidized turning into a brown color? Which among the following is the cooking procedure? ऐसी cooking procedure कौन सी है in which the sugar in the food gets oxidized टर्निंग इनटू अ ब्राउन कलर। देखो भैया, सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, शुगर के लिए आपको मैं बात बताता हूं, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में छानने पर क्या शक्कर ब्राउन कलर की होगी? नहीं होगी भैया। इमल्सिफिकेशन कहीं से कहीं तक नहीं। ब्रोमिनेशन क्या रिएक्शन Br2 के साथ दे रहा है? हम नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। कैरमलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो शुगर है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लिया जाता है, ग्लूकोज और सुक्रोज के फॉर्म में ब्रेक कर लिया जाता है। इसमें से हम सीधे सीधे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद में जब इससे बहुत हीट किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो एक कौन से कलर की दिखेगी आपको? ब्राउन कलर की दिखेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा आपका? करेक्ट। अरे क्या बढ़ गया भैया, क्या टच हो गया? ऑप्शन नंबर बी 10 का, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन द लीड एक्यूमुलेटर सेल? याद करना है, सीधे सीधे याद करो, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जिंक पाउडर इज एडेड, भैया देखो है ना, हमने जिंक पाउडर है तो मेटल, ठीक, जिंक पाउडर लिया हमने, इसको ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दिया आपने। इन अ टेस्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन? क्या होगा? अरे भाई कुछ ना कुछ तो होगा। हमने बताया था, ठीक है, हमने बताया था, क्या बताया था? देखो, मेटल प्लस एसिड जब भी होगा, शॉर्ट ट्रिक है, मेटल प्लस एसिड जब भी रिएक्ट होगा, सीधे सीधे कौन सी गैस निकाल लो? H2 गैस, ठीक। इसी तरह से अगर हम मेटल के साथ में बेस में भी ले लेंगे, बेस भी ले लो बेस, उसमें भी क्या निकाल लो? H2 गैस, ठीक है। तो देखो भैया, पहला ऑप्शन है H2 गैसेस रिलीज्ड, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नो रिएक्शन एक्सप्रेस प्लेस, जब रिएक्शन में गैस निकल रही है तो रिएक्शन होने ना होने का तो कोई बात ही नहीं है। टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस, रैपिड रिएक्शन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन आपका पहला और आखिरी, डी आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, इसको बढ़ा दो, लिस्ट लाइक नहीं काम का। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी? डेंटल सर्जरी, एनेस्थेटिक मतलब डेंटल डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, आपको दर्द ना हो, इसके लिए आप कौन सी चीज़ यूज़ करोगे? कौन सी चीज़ यूज़ करोगे? गैसियस फॉर्म में कौन सी चीज़ यूज़ करोगे? नाइट्रस ऑक्साइड, रेडॉन, आर्गन, हीलियम, ठीक है। देखो तीनों एक ही परिवार के। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ, मैं अगर आपसे यहाँ से ये पूछ लूँ कि भैया ये जो तीनों हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ग्रुप नंबर, कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 18। कौन सा ग्रुप है? और क्या है? नोबल। और क्या है? इनर्ट, ठीक। अब
बचा कौन, नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर ए इज करेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एनेस्थेटिक डेंटल सर्जरी में यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस दिए हैं आपको ए बी सी डी, आपको सब्सटेंस दिए हैं ए बी सी और डी, आपको सब्सटेंस दिए हैं बेटा ए बी सी एक मिनट कुछ गड़बड़ होगी क्या, ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, 16 नंबर चल रहा है ना, ठीक है 16 नंबर चल रहा, ठीक है चलो, कुछ गड़बड़ हो गई थी, इधर टच हो गया था हाथ, ठीक है कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस ए बी सी डी, मोड ऑफ स्टोरेज इन लैब। भैया आप ये जो दिया हुआ है इनको कहां पर स्टोरेज करोगे, कहां कहां पर आप स्टोरेज करोगे। केरोसिन, गांव में हम जाते हैं केरोसिन लेने, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि केरोसिन में गिवन ऑप्शन में से किसे हम स्टोरेज कर सकते हैं, किसे हम स्टोरेज कर सकते हैं। भैया देखो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, इसे जो है हम केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक। दूसरी बात आ गई सोडियम, सोडियम सोडियम, भैया 3 ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहे हैं, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक। और क्या हो सकता है, चलो मतलब सीधे सीधे तो हमको 3 ऑप्शन तो दिख गए, ये वाला तो हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करी है, अब देखो मैं थोड़ा सा फॉस्फोरस के बारे में बता देता हूँ। ये फॉस्फोरस जो है वो एयर में जो है वो रिएक्ट कर जाता है, एयर में क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इसे जो है हम किस में करते हैं, वाटर में रखते हैं, किस में रखते हैं भैया, वाटर में, ठीक है। तो फॉस्फोरस वाला ढूंढो इसमें भैया, ये रहा फॉस्फोरस और ये सोडियम, ठीक है। तो सी वाले में देखो, सी में फॉस्फोरस का लिखा है, सी में फॉस्फोरस यहाँ भी लिखा है, सी में फॉस्फोरस यहाँ भी लिखा है, 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास, ठीक। अब बात आ गई है ना ग्लास बॉटल एंड प्लास्टिक बॉटल है, तो इन दोनों ऑप्शन में से हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन दोनों में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट, आप इसको कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ग्लास बोतल में रखेंगे या प्लास्टिक बोतल में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, ग्लास बोतल में रखेंगे या प्लास्टिक बोतल में रखेंगे, कहाँ रखेंगे। बी मरकरी, मरकरी को रखा जाएगा आपकी ग्लास बोतल में। आपने देखा होगा कांच का थर्मामीटर है ना, ठीक है, देखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो गया आपका करेक्ट। एक नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, बाकी से आपका काम चल जाएगा। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। मैच द फॉलोइंग, मेटल D8 इज नॉट डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो डक्टाइल नहीं है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अ नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कौन सा मेटल है
नॉन मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल की बात मतलब कार्बन कंटेनिंग की बात कर लें हम सीधे सीधे, किसकी बात करें, कार्बन कंटेनिंग की, ठीक है। पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। अ मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, अभी आपको 3 क्वेश्चन पहले हम आपको बता चुके हैं कि अल्कली मेटल जो है, कहाँ गए भैया, सी में। ये जो अल्कली मेटल जो है, अल्कली मेटल ये सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं भैया, सॉफ्ट मेटल होते हैं, और इन्हें इजीली कट किया जा सकता है नाइफ से। तो भैया देखो ये काम आ गई जानकारी, हमको पीछे बताई थी और यहाँ यूज हो गया, कितना अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो सोडियम बोले तो सी के साथ सीधे सीधे 5 मिल रहा है। देखो सी के साथ 5 कहाँ मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में सी के साथ 5 नहीं मिल रहा, बी ऑप्शन में सी के साथ 5 मिल रहा है, बी ऑप्शन में सी के साथ 5 मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन में भी कहीं से कहीं तक वेरिएशन नहीं दिख रहा हमको, सी में फर्स्ट और सी में सेकंड, तो सीधे सीधे कुछ नहीं, एक चीज मालूम है, आपका क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो गया। एक चीज आपको पता चल गई, एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, आपका क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो गया, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अ मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, जो कि क्या है आपका सोडियम, तो सी का 5 कहाँ है, यहां है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसी से प्रेरित होकर का थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ भी इसी से प्रेरित होकर है। बात हम कंजर्वेशन ऑफ मास की करेंगे, मास बोले तो वेट, ठीक है। तो क्या होगा भैया, कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो आप किसी सबस्टेंस के मास को बना सकते हैं, ना ही उससे खत्म कर सकते हैं, आप केवल उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आप उसे टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप लकड़ी को जलाओगे तो राख बन जाएगी, बट आप राख को खत्म नहीं कर पाए, ठीक है ना, आप लकड़ी को खत्म कर पाए, समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप उसे खत्म कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भैया चलो देख लो, या देखो बैलेंसिंग भी देखते जाओ, 2 mg है, O2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों का 2, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। C3H8 O2 नॉन बैलेंसिंग है, ठीक है। P4 5 O2 5 2 10, ये 10 ऑक्सीजन, P4, ठीक है, दोनों का कैलकुलेट करोगे तो सेम आ जाएगा। CH4 2 O2, C एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर, 2 2 यहाँ भी 4 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, O2 यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 4 हो गया, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है, पर आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये वाला जो है वो नॉट करेक्ट है, तो ये वाला टिक करेंगे हम। C3H8 देखो यहाँ कार्बन 3 कहाँ है, ठीक है। बैलेंसिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मास का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है कि ये CH4 है तो कार्बन कितना हो गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 12 प्लस 4 ये हो गया 16, इस तरह से कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलो
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई 20 नंबर का क्वेश्चन 20 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रशिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। भैया देखो इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? रशिंग ऑफ आयरन, आयरन का रशिंग हुआ है, ठीक है, ये तो केमिकल प्रोसेस है ही। एंड इरिवर्सिबल, बिल्कुल इरिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब फिर से रशिंग खत्म होके अच्छा आयरन नहीं दे सकती, ठीक। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, ओके। ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ ग्लास इनटू पीस इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल। कांच को तोड़कर फिर से कांच को जोड़ दो, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी खुद से ही स्पॉन्टेनियस, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट। चलो, विच एलिमेंट इन ग्रुप 16 एग्जिस्ट रूम टेम्परेचर एंड इज नॉन फॉर द डिस्टिंक्टिव स्मेल। भैया याद रखना है सल्फर है ना, इसमें कोई हवा नहीं है, याद रखने की जरूरत है। सल्फर H2S गैस, H2S गैस, ठीक है, याद रखने की जरूरत है सीधे। चलो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, कॉलम वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैच द कॉलम, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलाइए, बताइए कि कौन सी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए प्रोसेस यूज करोगे आप। पहला है सॉडस्ट एंड वाटर, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आयोडीन एंड सेंट, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? सॉल्ट एंड वाटर, इसके लिए क्या यूज करोगे? क्रीम फ्रॉम कर्ड, इसके लिए क्या यूज करोगे? चलो हम बता देते हैं, हमारे घर में छाछ बनाई है एक मटके में, ठीक है, और इस तरह से एक रस्सी बंधी हुई है और इस तरह से खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हो गई भैया, वो सेंट्रीफ्यूग हो गई कि नहीं? ऐसा घूम रहा है बीच में, और जैसे ही घूम रहा है वैसे सॉलिड पार्टिकल थोड़ा 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 क्रीम ऊपर, क्रीम निकाला, बनाया घी, खाया मजे से, ठीक। तो डी का तो हमें सीधे सीधे मैच कर रहा है सेकंड। अब डी का सेकंड कितना और भाई साहब, ये देखो 3 में डी, ओ भाई साहब। चलो, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताएं जरा, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताएं जरा। सॉडस्ट एंड वाटर, इसके लिए क्या यूज करोगे? क्या फिल्टर करोगे? क्या मिट्टी के कण आपके उड़ जाएंगे? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली, ठीक है, मिट्टी के कण क्या उड़ जाएंगे? कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करोगे बताओ भैया। भैया एक का तो फिल्ट्रेशन हो गया, नल आए, नल आए, ठीक है। एक गांव में नल आते हैं, कपड़ा लगाया मटके के ऊपर, धो धा के मस्त, और फिर छान लिया, ठीक। आयोडीन एंड सेंट, क्या यूज करोगे? आयोडीन और सेंट के लिए आयोडीन को उड़ा दो, आयोडीन को उड़ा दो, सीधे सीधे उड़ जाएगा, सब्लिमेशन। सॉल्ट एंड वाटर, इवोपरेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? पहले का सी, पहले का सी, इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों तो गलत हो गए, ये पहले का सी, पहले का सी, ठीक। बी ऑप्शन आयोडीन एंड सेंट, बी का है आपका फोर्थ, बी का फोर्थ। तो भैया सीधे सीधे दे दनादन दन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, in pig iron which of the following element is present in the maximum quantity as an impurity? कच्चा लोहा जो है, कच्चा लोहा जो है, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि कौन सी इंप्योरिटी, ज्यादातर आपको किसकी इंप्योरिटी मिलेगी? वो मिलेगी आपको कार्बन की,
क्योंकि कच्चा लौह पिक आयरन में आपको ग्रेफाइट जो है वो साथ में मिलना है, और ग्रेफाइट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन की इंप्योरिटीज मिलेगी। किसकी इंप्योरिटीज मिलेगी? कार्बन की 23 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विच रिएजेंट इज यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन। थोड़ा सा आपको यहां पर ऊपर पूछ लिया गया है, ठीक है। ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हमारे सामने है, हम इसको करके देखेंगे, आया है तो करेंगे, ठीक है। विच रिएजेंट इज यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन of carbonyl compound? What is carbonyl compound? Carbonyl compound when the carbon is attached with double bond with oxygen, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में हो और इस तरफ कोई अल्किल ग्रुप लगा हो। अभी अल्किल ग्रुप क्या है सर? देखो ये अल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो आप आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हो भैया? आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। कैसे बनता है? जब कभी आप अल्केन में से CnH2n+2 में से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा ये अल्किल ग्रुप। क्या बन जाएगा आपका? अल्किल ग्रुप। ठीक, अब देखो ये जो कार्बोनाइल है ये जो कार्बोनाइल है ये जनरली दो फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा आपको अल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला क्या है, और एक आपको मिलेगा कीटोन, ठीक है। अल्डिहाइड में कार्बोनिल के साथ में एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन कीटोन में दोनों अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये आपको याद रखना है। बात हमें पूछा गया है सर क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, आपने कार्बोनिल ग्रुप को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, रिडक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में हमें क्या क्या यूज होता है? रिडक्शन में हमें क्या क्या यूज होता है? दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है, हम इधर से पढ़ा देते हैं। रिडक्शन में हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा हम यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तीसरा हम यूज कर सकते हैं निकिल प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है। फोर्थ हम यूज कर सकते हैं जिंक मरकरी अमलगम के साथ में HCl, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। फिफ्थ यूज कर सकते हैं हम रिडक्शन कर सकते हैं हाइड्राजीन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? हाइड्राजीन, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर क्या यूज होगा सर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लेमेंसन रिडक्शन में जब कार्बोनाइल का क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हो जिंक मरकरी HCl की प्रेजेंस में, तो आपको अल्केन मिलता है। क्या मिलता है? अल्केन। और यही अल्केन आपको कार्बोनाइल से फिर से मिल सकता है जब आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी कराएंगे, वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी करवाएंगे, तब भी आपको मिल सकता है। तो रिडक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NiPTPD, जिंक अमलगम, ये एक और है बर्च रिडक्शन बोलते हैं उसे, आपके काम की चीज़ नहीं है। सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको ये बता दिया गया है। जिंक अमलगम यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा था भैया? ये क्वेश्चन नंबर था 24, और 24 क्वेश्चन आपका हो गया है। बहुत मज़ा आया, क्लेमेंसन रिडक्शन आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मैंने क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन थोड़ा सा बता रखा है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चों को कुछ डाउट रहेगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीहिस्टामिन? रेनेटिडीन ये एंटा एसिड है, ये भी एसिड एंटा एसिड है, ये एसिडिटी कम करने के लिए यूज होता है। एजिथ्रोमाइसिन, ये इससे तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है। प्रोमेथाजीन, ये ऑप्शन करेक्ट है। आइबोप्रोपेन, ठीक है, फीवर के लिए है ना, और इन्फ्लामेंट्री ड्रग है ये, इन्फ्लामेंट्री दर्द निवारक दवाई है आइबोप्रोपेन, ठीक है। बच्चों को दिया जाता है आइबोप्रोपेन में पैरासीटामॉल,
ठीक है, आइबोप्रोपेन के साथ। तो दर्द की दवाई है आइबोप्रोपेन, और ऑप्शन नंबर एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है वो क्या है आपका, प्रोमेथाजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैटरी, बैटरी का कंपोनेंट कौन नहीं है। देखो ये सेल मैंने बनाया, ये मैंने बनाया इलेक्ट्रोड, ये मैंने बनाया इलेक्ट्रोड, ये मैंने लगा दी बैटरी और ये जोड़ दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये बैटरी बनाई हमने, ठीक है, बैटरी का केमिकल फॉर्म बना दिया भाई, है ना, ठीक। तो भैया ये तो है, ठीक है। सेपरेटर अगर एक और ले लिया मैंने, ठीक है, करंट को फ्लो करने का, मैंने ये साल्ट ब्रिज लगा दिया, तो सेपरेटर भी है, ये भी है। यहाँ नॉट पूछा है, ये दोनों तो है, बैटरी के पार्ट हैं, बैटरी के पार्ट हैं, बैटरी के पार्ट हैं। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स तो है ही ना भैया, कैथोड और एनोड, ये भी है, ये बना रखे, देखो ये बना रखे हैं अपन ने, कैथोड और एनोड, ठीक। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक पिक्चर का नाम बताया था, अलोन, सॉरी बताया था, अलोन, ठीक है। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करो और आपसे पूछ लिया जाए कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है भैया, और आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर फ्लो हो रहे हैं, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अलोन A4 होता है एनोड, L4 होता है लेफ्ट साइड, एनोड जो होता है लेफ्ट साइड होता है, O4 होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ये लेफ्ट साइड है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ होगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक, ऑक्सीडेशन। N4 होता है नेगेटिव, N4 होता है नेगेटिव, और E4 होता है इलेक्ट्रोड, E4 होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, बट आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटर, अरे भैया ये एमसीबी होती है ना अपने घर में बाहर, ये ऐसे स्विच बने होते हैं, ये देखो, ये इस तरह से एमसीबी, ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है, तो ये पार्ट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। आज सेट 2 का, सॉरी बीच में जो हमने सेट 2 किया है केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन वाला सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, और हम चाहेंगे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए और क्लासेस में फिर से हम लोग नए क्वेश्चंस ला करके और प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम से पहले आपको और क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, आज का दिन आपका शुभ रहे, थैंक यू।